दिल्ली में सर्दियों की शुरुआत के साथ साथ प्रदूषण भी बढ़ने लगता है। इसके लिए दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री लगातार बैठकें भी कर रहे हैं, तो राज्यों को चिट्ठियां भी लिख रहे हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को भी उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने कई सारे सुझाव दिए हैं। दिल्ली में भी क्या तैयारी है, इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय हैं। गोपाल जी, लगातार चिट्ठी तो आप लिख ही रहे हैं, उधर से भी मीटिंगें की जा रही हैं। अभी पहले तो ये स्थिति जानना चाहेंगे कि अभी प्रदूषण की स्थिति क्या है दिल्ली में, थोड़ा वो बता दीजिए। देखिए, अभी तो 2 दिनों से हवाएं चल रही हैं, तो एक यूआई तो सेटिस्फैक्टरी उसमें है। लेकिन अब बारिश के बाद सर्दियां जो हैं धीरे धीरे लोगों को अब बढ़ने का एहसास होने लगा है। तो अब ये सर्दी बढ़ने के साथ साथ जो है, ये जो प्रदूषण का स्तर है वो बढ़ेगा, क्योंकि दिल्ली के अंदर मौसम जो मेट्रोलॉजिकल जो कंडीशन है, उसमें सर्दी बढ़ने के साथ साथ जितने एयर पोल्यूट हैं वो ऊपर जाना रुक जाता है। तो इससे जो है एक्यूआई का लेवल जो है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। उसको ही ध्यान में रखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने 15 सूत्री विंटर एक्शन प्लान जो है वो घोषित किया हुआ है, और उसको अब ज़मीन पे उतारने के लिए हम लोग दिन रात प्रयास कर रहे हैं। और उसमें चाहे जो पराली गलाने के लिए बायोडिकम्पोजर का छिड़काव की शुरुआत हो चुकी है। एंटी डस्ट कैंपेन दिल्ली के अंदर जो है वो चलाया जा रहा है। दिल्ली के अंदर पटाखों पे जो है प्रतिबंध जो है वो नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। दिल्ली के अंदर जो व्हीकल पोल्यूशन है उसके लिए जो है पीयूसी चेकिंग का अभियान जो है वो शुरू किया जा चुका है। आज से हमने जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन होता है उसके लिए भी मीटिंग करके टीमों का गठन किया है, और 20 तारीख से 20 अक्टूबर से 20 नवंबर तक ये एंटी इंडस्ट्रियल पोल्यूशन कैंपेन जो है वो चलेगा। इसके लिए 66 टीमों का गठन किया गया है, जो अलग अलग मतलब जो यूनिट्स हैं उनको निगरानी का काम करेंगे। तो ये हर स्तर पे दिल्ली के अंदर प्रदूषण के जो जो सोर्सेज हैं उस पर काम करना हम लोगों ने जो है वो शुरू कर दिया है। इंडस्ट्री पोल्यूशन पे आपने का एक बैठक की जिसमें कहा कि 20 अक्टूबर से 20 नवंबर तक अभियान चलेगा। अगर कोई आपको लगता है कि नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है किसी इंडस्ट्री में, तो आप उसके लिए क्या प्रावधान है? नहीं, उसके लिए तो ये है कि उसकी जो यूनिट होती है उसे सील किया जाता है, और जो नियमानुसार उस पर कार्रवाई जो है प्रोसेस शुरू कर देते हैं। सर, दूसरी बात ये है कि आप पिछले सालों हमने देखते थे कि आप चिट्ठियां लिखते थे, चाहे वो हिमाचल हरियाणा की सरकार हो, चाहे पंजाब की सरकार हो। इस बार तो दिल्ली के उपराज्यपाल चिट्ठी लिख दे रहे हैं। केंद्र सरकार के साथ मीटिंग होती तो दिल्ली के उपराज्यपाल नज़र आते हैं, आप उसमें नज़र नहीं आते। तो क्या ये लड़ाई जो हम पर्यावरण बचाने के लिए प्रदूषण के खिलाफ लड़ रहे हैं, अब ये लड़ाई प्रदूषण के खिलाफ नहीं बल्कि उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच चल रही है? नहीं नहीं, लड़ाई कोई नहीं चल रही है। हमारी तो ये कोशिश है कि सभी जागें, सभी सक्रिय हों। क्योंकि मैंने जितना रिसर्च किया है, दिल्ली के अंदर का जो प्रदूषण है उसमें दिल्ली के अंदर के जो सोर्स हैं वो उससे ज़्यादा बाहर के पोल्यूशन आता है। ये प्रदूषण की लड़ाई एयर सेट की लड़ाई है। अगर दिल्ली सरकार की सक्रियता जिस तरह से है, अपने विंटर एक्शन पे काम कर रही है, अगर राज्यपाल जी भी सक्रिय होते हैं, हम तो चाहते हैं केंद्रीय पर्यावरण मंत्री सक्रिय हों, और उनके नेतृत्व में पांचों राज्य मिल करके ज्वाइंट एक्शन प्लान बनाएं और उसको प्रॉपर सभी लोग मिलके काम करें। हम तो इसी बात पर, मेरा तो बार बार यही जोर है कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री नेतृत्व करें और सभी राज्यों के जो पर्यावरण मंत्री हैं मिल करके उनके नेतृत्व में काम करें। इसलिए हमने कल भी चिट्ठी लिखी, पहले भी इसके लिखी थी, क्योंकि बिना उसके दिल्ली के पोल्यूशन को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता है। कारण क्या है? हमने जिस तरह से अभी हमने सुझाव दिए कि भाई दिल्ली में सीएनजी पे बस चलती है, अब इलेक्ट्रिक बस दिल्ली में चलने लगी, लेकिन अब दिल्ली के चाहे यूपी हो चाहे हरियाणा हो, सारे अभी डीजल की बसें चला रहे हैं। तो कम से कम सर्दियों में तो डीजल की बस चलाना बंद कर दो। अगर दिल्ली में मान लो पटाखा प्रतिबंध हुआ है, तो अगर एनसीआर में भी पटाखा प्रतिबंध होता है तो उसका फायदा होगा, वरना क्या होता है कि बाहर से चोरी छिपे पटाखा आता है और वो जलता है। दिल्ली के अंदर हमने जो इंडस्ट्रियल जो पोल्यूटेड यूनिट थी उनको हमने पीएनजी में शिफ्ट कर दिया। एनसीआर में अब अगर सभी राज्यों में शिफ्ट हो जाता है तो उसका फ़ायदा हमें मिलेगा। अगर दिल्ली के अंदर जो मान लो कि गाड़ियां हैं, ट्रक्स आते हैं, इसीलिए केंद्र सरकार ने ही एक्सटर्नल और वेस्टर्नल जो है वो पेरिफेरियल बनाया। हमारा क्या है, हम चाहते हैं कि भाई इस पर बात करके जिन ट्रकों की, जिन गाड़ियों की ज़रूरत दिल्ली में नहीं है उनको वहीं से डाइवर्ट कर दिया जाए। उसका जो है असर दिल्ली के पोल्यूशन पे पड़ेगा। तो मेरा तो पहले दिन से ही ये मामला है कि सभी लोग सक्रिय होंगे, सभी लोग मिलकर काम करेंगे, तभी प्रदूषण के स्तर को कम किया जा सकता है।
दिल्ली के अंदर के प्रदूषण को कम करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि जैसे दिल्ली सरकार ने अपना विंटर एक्शन प्लान बनाया है वैसे ही हमारे एनसीआर के सभी राज्य विंटर एक्शन प्लान बनाएं और इस पर मजबूती के साथ काम करें, क्योंकि ये प्रदूषण किसी एक के लिए नहीं है, सबके लिए खतरनाक है और मुझे लगता है कि उससे हमें सफलता मिलेगी। तो सर, जैसा आपने बताया, आप सुझाव भी दे रहे हैं, आप मदद भी मांग रहे हैं, तो स्थिति क्या है? क्या समझें कि केंद्र से आपको सपोर्ट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, पड़ोसी राज्यों से मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ये थोड़ा सा क्लियर कर। देखिए, हम अगस्त में एक मीटिंग हुई थी जिसमें कन्या पर्यावरण मंत्री भी थे, कृषि मंत्री भी थे। मेरा सोचना है कि सभी राज्यों ने, पांचों राज्यों ने क्या क्या किया, मुझे लगता है कि अभी समीक्षा बैठक की ज़रूरत है और उसको ले करके हम लोग इसको फोकस तरीके से अब काम करें, क्योंकि अब जो है मेरे ख्याल से अब धीरे धीरे प्रदूषण का स्तर बढ़ने का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि अब ज़्यादा सक्रिय होने की ज़रूरत है। एक सवाल आपकी सरकार पे इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि पंजाब में भी आपकी सरकार है, वहाँ पे पराली जलाने की कई तस्वीरें बीजेपी ने भी दिखाई हैं। दिल्ली में भी ये कह रहे हैं कि यमुना नदी में फिर से झाग नज़र आने लग गया है, वो अलग प्रदूषण है। अब छठ पूजा नज़दीक है, दिवाली नज़दीक, उसमें और बढ़ेगा। आप पे सवाल तो उठ ही रहे हैं, हर साल उठते हैं। उसको लेकर क्या है, पंजाब को लेकर कोई नई तैयारी आप कर रहे हैं, या दिल्ली में प्रदूषण कम हो उसके लिए कुछ और अलग आप कोशिश करेंगे? क्योंकि सवाल तो इस बार 2 राज्यों में उठेंगे। देखिए, सवाल उठते हैं और उठने चाहिए। मेरा निवेदन यह है कि लेकिन लोगों को काम भी करना चाहिए। पंजाब के अंदर पराली को कम करने के लिए वहाँ की सरकार ने अपनी कार्य योजना बनाई है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि पिछले साल की तुलना में इस बार जो है पराली जलने की घटनाएं कम होंगी और निश्चित रूप से पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, सभी जगहों पे सभी लोग इस पे एफर्ट करेंगे। जितनी पराली जलने की घटनाएं कम होंगी उतना ही प्रदूषण पे जो है उसका असर पड़ेगा। बातचीत के लिए तो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि केंद्र को भी और पड़ोसी राज्यों को भी उन्होंने कई सारे सुझाव दिए हैं, उनसे मदद भी मांगी है, क्योंकि सिर्फ दिल्ली के काम करने से काम नहीं बनेगा। लेकिन अब तक उस पर कोई ठीक निष्कर्ष नहीं निकला है। मीटिंग की बात वो कह रहे हैं, लेकिन उस मीटिंग भी अभी तय नहीं हो पाई है। लेकिन इतना ज़रूर है कि लगातार दिल्ली सरकार जो है वो अलग अलग तरीके से प्रदूषण को कम करने की कोशिश कर रही है। इंडस्ट्री पोल्यूशन कम हो, इसके लिए एक अभियान चलाया जा रहा है 20 अक्टूबर से 20 नवंबर तक, ताकि अगर इंडस्ट्री की वजह से पोल्यूशन बढ़ेगा तो उस पर लगाम लगाई जा सके। कैमरा मनोज त्रिपाठी के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।